मेरे चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको गुड़ का पराठा बनाना बताऊंगी। सर्दियों में गुड़ का पराठा खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए देख लेते हैं गुड़ का पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 बोल आटा, 8 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ गुड़, घी, 4 से 5 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम को बारीक काट लिया है और साथ ही मैंने इसमें 1 बड़ी चम्मच किशमिश भी मिला दी है। चलिए हम पराठे के लिए सबसे पहले स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। आप कटे हुए गुड़ में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालें और उसे अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लें ताकि गुड़ में ड्राई फ्रूट्स प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएं। हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। अब हम पराठे के लिए आटा लगाएंगे। एक बड़े बोल में आप आटा लें, इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालें। घी को अच्छे तरीके से आप अपने हाथों की सहायता से आटे में मिला लें ताकि घी बिल्कुल अच्छे से हमारे आटे में मिक्स हो सके। घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब पानी की सहायता से मैं इसका आटा लगा लूंगी। दोस्तों, गुड़ के पराठे के लिए आटा जो हम लगाएंगे ये हम चपाती के आटे से थोड़ा सा हार्ड आटा हम लगाएंगे। इसका आटा हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाते, नहीं तो पराठा पकाने के समय फट सकता है। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी डालें और चपाती के आटे से थोड़ा सा हार्ड आटा लगा लें। ये देखिए मेरा आटा अब लग चुका है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ हमने आटा कितना हार्ड रखा है। आप देख सकते हैं चपाती के आटे से ये थोड़ा सा ही हार्ड है। ज़्यादा हार्ड भी हमें इसे नहीं रखना और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। इस तरीके से आप आटा लगाएं। इसे वापस से मैं नीट करके मिक्स कर दूंगी और ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो सके। मेरा आटा अब अच्छे से सेट हो चुका है। वापस से मैं इसे एक बार नीट करूंगी। अब मैं इसमें से 3 समान पेड़े बना लूंगी। गुड़ के पराठे के लिए हम थोड़े बड़े पेड़े बनाते हैं क्योंकि अगर आप छोटे पेड़े बनाओगे तो जब आप पराठा पकाओगे तो आपके पराठे फट जाएंगे और उसमें से गुड़ निकल जाएगा जो कि जल जाएगा। ये देखिए हमने इस साइज के पेड़े बनाए हैं। इसी तरीके से मैं आखिरी पेड़ा भी बना लूंगी। अब मैं एक पेड़ा लूंगी और इसे सूखे आटे में रोल करूंगी और इसके बाद अपना पराठा बेल लूंगी। इसे हम बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे। ये देखिए मैंने अपना पराठा बेल लिया है। आप थिकनेस देख सकते हैं हमने इसे कितना थिक रखा है। अब मैं इसमें गुड़ की स्टफिंग रखूंगी। स्टफिंग आप एक साइड में ही रखें क्योंकि पराठे को हम फोल्ड करेंगे, इसलिए आप बीचों बीच स्टफिंग ना रखें। इस तरीके से मैंने इसमें 3 चम्मच स्टफिंग रखी है। अब किनारों पे मैं पानी लगा रही हूँ। अब एक तरफ को उठा के मैं दूसरी तरफ पे इस तरीके से चढ़ा दूंगी और इसे अपने उंगलियों की सहायता से अच्छे से बंद कर दूंगी। इसे आप बिल्कुल अच्छे से सील करें, नहीं तो आपके पराठे पकाने के समय खुल जाएंगे। इस तरीके से आप अंगूठे की सहायता से इसे सील कर लें।
इस सील करते समय आप थोड़ा दबाव देके इसे सील करें और 3 से 4 बार इसे सील करें। इस तरीके से आप 3 से 4 बार एक ही जगह पे प्रेशर दें। ऐसा करने से आपके पराठे नहीं खुलेंगे। मेरा पराठा तैयार है। तवा भी मैंने गर्म होने रख दिया था। अब मैं इस पे घी अप्लाई करूंगी और इस पे अपना बेला हुआ पराठा डालूंगी। पहले आप इसे हाई फ्लेम पे डालें। इसे मैं थोड़ा सा हिला लूंगी ताकि हमारा पराठा चिपके ना। अब मैं इसे पलट दूंगी। ये देखिए मेरा पराठा एक तरफ से थोड़ा पक चुका है। अब मैंने अपनी फ्लेम को लो कर दिया है। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी ताकि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो सके और पराठा भी अच्छे से पक जाए। इस तरीके से आप चारों तरफ से घुमाते हुए अपने पराठे को पकाएं। ये देखिए दूसरे तरफ से भी थोड़ा पक गया है। अब मैं इस पे घी लगा रही हूँ। पलटते समय आप इसे सावधानी से पलटें। आप इसे धीरे से ही पलटें, नहीं तो आपका पराठा खुल जाएगा। आप देख रहे हैं मैं इसे कैसे पलट रही हूँ। इस तरफ से भी मैं घी लगा लूंगी और आप देख सकते हैं एक तरफ से मेरा पराठा पक चुका है। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा इसे दबा लें। ये देखिए दूसरी तरफ से भी मेरा पराठा पक गया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। मैंने अपनी फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ये देखिए मैंने पराठे को प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ हम इसे कैसे सर्व करेंगे। इस तरीके से आप पराठे को खोल लें। ये देखिए मैंने पराठा खोल लिया है। आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट है। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और इसे बंद करके सर्व करूंगी। इसी तरीके से दोस्तों आप भी गुड़ का पराठा बनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।